हेलो बच्चों, तो फिर से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स अड्डा में। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम लोग अपने चैप्टर नंबर 3 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का करने वाले हैं। ऑलरेडी बेटा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के 2 लेक्चर कर लिए, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। उसमें 2 चैप्टर आपका होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, टोटल बच्चों 30 क्वेश्चन था। ठीक है, 2022, 2023, 24, 25 तक के सभी क्वेश्चन हमने बेटा आप लोगों के साथ अच्छे से सॉल्व किया, एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे सभी क्वेश्चन अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है, उसी के इर्द गिर्द बेटा क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए आज के सेशन में बेटा हम लोग अपना तीसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है बेटा, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों सीधा सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का। एक सेकेंड बेटा जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 की बात हम लोग करेंगे बेटा। क्या क्वेश्चन कह रहा है? The EMF and resistance in the given circuit have the following values. E1 की वैल्यू बच्चे 4.2 वोल्ट है, E2 की वैल्यू 1.9 वोल्ट है और R1 की वैल्यू बच्चे गिवन है, R2 की वैल्यू गिवन है और बच्चे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ये सर्किट है बेटा, आपको इस सर्किट में करंट की वैल्यू चाहिए। तो बेटा क्या करना है, किरचॉफ्स लॉ लगा लो। और क्या करेंगे सर? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। मान ले हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो बेटा फटाफट पूरे सर्किट में चलो और मेरे प्यारे बच्चों टोटल पोटेंशियल जीरो कर दो। तो मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, मान लिया हमने। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां से यहां तक गए बेटा, तो क्या होगा हमारे पास? करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो बेटा माइनस आई आर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का आई आर वन। बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस का ई वन। ठीक है, फिर यहाँ पहुंचे बेटा हो जाएगा माइनस का ई टू। फिर यहाँ आएंगे बेटा हो जाएगा हमारे पास माइनस का आई इंटू स्मॉल आर टू। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का आई इंटू आर इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है अपने को? अपने को यहाँ लिखना है बेटा E1 माइनस E2। ठीक है, और आप देख पा रहे हो बच्चे कि करंट सब में कॉमन है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग माइनस, या इसको सबको उधर भेज सकते हैं। ठीक है, तो उधर भेज दो तो हो जाएगा आई आर वन। इधर भेज दो हमारे पास आई आर टू, फिर इधर जाएगा तुम्हारे पास आई कैपिटल आर इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो तो हो चुका है, इधर भेज दिया। ठीक है, चलिए तो बेटा हमारे पास वैल्यू जो आ रही है आपको दिख रहा है E1 माइनस E2 डिवाइड बाई, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग कि भैया आई कॉमन ले लिया, इधर हो गया E1 माइनस E2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R के बराबर। तो E1 माइनस E2 क्या है? E1 और E2 की वैल्यू 1.9। तो मेरे प्यारे बच्चों 4.2 माइनस का 1.9 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R क्या है? दो 1.6 और 6, 2 1.6 प्लस 6। ठीक है, तो बेटा फटाफट बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। अब आई इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा ये 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 में से बन जाएगा 2। ठीक है, 2.3 हो जाएगा और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है हमारे पास? ये सही है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा अपने पास कितना? 8 9 9.6। ठीक है बेटा, इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो बेटा अब आप क्या करोगे? डेसिमल से डेसिमल को उड़ा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23/96। ठीक है, अब इसको बेटा आपको कैलकुलेट करना है। क्या करना है बच्चों? कैलकुलेट करना है। तो भैया एक बार में जाएगा नहीं, तो हम लोग दशमलव लगा लेंगे, तो यहाँ पे 230 हो जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। ठीक है, 2 बार में जाएगा, बड़ा 0.2। और ठीक है,
एक बार मैं देख ही लेता हूँ कितना आता है कैलकुलेटर से। 23 डिवाइड बाई 996, ठीक है। हमारे पास बेटा वैल्यू आ रही है 0.2395 समथिंग, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.239, मान लो हमारे पास ये हो गया एम्पियर। तो एक बार देख लेते हैं बेटा। अच्छा, तो आप देख रहे हो मिली एम्पियर में, तो बेटा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग अगर मिली एम्पियर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 240 मिली एम्पियर के बराबर। समझ गए बेटा? अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.239 इंटू, सॉरी, इसको ऐसे ऐसे बेटा 239 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं, ठीक है। और ये एम्पियर हो जाएगा, इसका मतलब मिली होता है, तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। जल्दी बताओ हाँ या ना। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, और यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ohm is cut into 3 pieces in the ratio of length this, ठीक है। Now the 3 pieces are connected to form a triangle। अच्छा जी, a cell of 8 volt and internal resistance 5 ohm is connected across the highest of the 3 resistors। The current through the circuit is, ठीक है। समझिएगा बात को। सबसे पहले बेटा क्या है, ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना है बच्चे, कोई भी हड़बड़ी नहीं। मान ले हमारे पास एक वायर है, ठीक है बेटा, एक वायर है ऐसा, और मेरे प्यारे लाल, इसका रेजिस्टेंस गिवन है हमारे पास 12 ओम, ठीक है। इसको बच्चे 3 पीस कर दिया, 3 पीस में इसको बच्चे कट्टी पिट्टी कर दिया, 1, ठीक है। ऐसे में मतलब कर देता हूं, आप समझ जाएंगे क्या कहानी है, ठीक है। कोई बड़ा कोई छोटा भी हो, है ही भाई, रेशियो दिख ही रहा है। तो मान लो ये 1x है, या इसको x कह दूं, ठीक है, 1x, ये बच्चों 2x, और ये बेटा क्या है 3x है, ठीक है। कई कई बच्चे सीधा सीधा 1 2 3 मान लेते हैं, ठीक है। ये 3x है, तो हमको ऐसे लेना है, ये 3x है। टोटल मिलाकर के बच्चों कितना हमारे पास 12 है, ठीक है। तो बेटा हमारे पास कितना हुआ, अगर टोटल हम लोग कंबाइन करेंगे तो यहाँ से हर एक का बच्चों रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा। तो 6x इज इक्वल्स टू 12 हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। 6x इज इक्वल्स टू 12, यानी x की वैल्यू बच्चे 2 है। तो यानी कि बेटा जो हमारे पास रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया, उससे हिसाब से हमारे पास आ गया 2 4 और बेटा ये 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मान ले हम लोग R1 लिख देते हैं, R1 कितना हो गया 2 ओम, R2 बेटा कितना हो गया 4 ओम यानी कि 2x, और R3 हो गया 3x यानी कि 6 ओम, ठीक है। एकदम आराम आराम से समझेंगे बातों को। अब बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई इनको एक ट्रायंगल बना दो। तो ये हमने बच्चों ले लिया, ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। तो ट्रायंगल में बेटा ये मान ले हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये मान लो 2 ओम वाला है, ये मान लो 4 ओम वाला है, और ये मान ले बच्चा 6 ओम वाला है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, जो जो कहता है वही करते चलेंगे, ठीक है। आगे यहां से यहां तक तो हो गया। कह रहा है अ सेल ऑफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द हाईएस्ट ऑफ द 3 रजिस्टर्स। जो सबसे बड़ा वाला है उसके अक्रॉस बच्चे 8 वोल्ट की सेल, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है, उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए भैया यही हमको कनेक्ट करना है, यानी कि यहाँ बच्चे हमको कनेक्ट कर देना है एक सेल, और बेटा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है 5 ओम। तो ये 5 ओम हो जाएगा, और कितना वोल्ट का था 8 वोल्ट का था। तो ये हमारे पास सर्किट बच्चों बन के तैयार हो गया, समझ गए। अब कह रहा है कि सर्किट में आप क्या बता दीजिए, सर्किट में करंट बता दीजिए। तो बेटा अब हमारे पास सर्किट बन के तैयार, और बेटा आपको आंसर देना। अगर मान ले इस क्वेश्चन को बेटा केवल सर्किट बना के देता, तब थोड़ा सा और आसान हो जाता, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को उसने लैंग्वेज में आपसे पूछ लिया। समझ पा रहे हो बात को, समझ पा रहे हो तरीका, ठीक है। ऐसे सर्किट बना के देता थोड़ा सा आसान हो जाता, और क्या। पहले आप सर्किट बना रहे हो, रेजिस्टेंस निकाल रहे हो,
फिर उसको जोड़ रहे हो, फिर उसके बाद आर इक्विवेलेंट फिर आई निकालोगे ना बेटा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? पहला काम है बेटा कि इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो चलिए भाई कहानी संपन्न करते हैं आर इक्विवेलेंट का। आप देखो ये 2 और 4 कैसे जुड़े हैं बच्चों? सीरीज में जुड़े हैं, ठीक है। तो इन 2 और 4 का बेटा कहानी खत्म करते हैं। तो कहानी कैसे खत्म होगा? ये 6 ओम बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे बेटा? ये दोनों मिलाकर के हो जाएंगे 6 ओम। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम बेटा कितना बनेगा? ये बच्चे दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे बेटा जल्दी बताओ? 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 यानी कि 3 ओम हो जाएगा इस पूरे ट्रायंगल का। तो यानी कि इस पूरे ट्रायंगल का बेटा मान ले मैं बना दूं ऐसा। इस पूरे ट्रायंगल का सॉरी 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 इस पूरे मतलब इन तीनों का हम लोग मिला के देख लेते हैं। समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो बेटा? तो हमारे पास आ गया बेटा कितना? 3 ओम। कितना आ गया बेटा? 3 ओम। ठीक है। तो इसी के पास बेटा सर्किट आप बना सकते हो ना कि ऐसा। अब हमारे पास ऐसा सर्किट हो गया। ये बेटा 3 ओम है और ये हमारे पास सेल है और ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 8 है और ये बच्चों 5 ओम का है। तो अब आपको बच्चे आर इक्विवेलेंट यहीं से दिख गया कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सर हमको तो दिख रही है। कितना दिख रहा है बेटा? आर इक्विवेलेंट सर्किट का दिख रहा है 5 3 यानी कि 8 ओम। और वोल्टेज बच्चों कितना है? 8 वोल्ट। तो फटाफट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है 8 ओम। वोल्टेज बच्चों दिया है 8 वोल्ट, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी बाई आर इक्विवेलेंट। तो मेरे प्यारे लाल क्या हो जाएगा हमारे पास? V की वैल्यू 8, ये भी 8, तो बच्चों आ जाएगा 1 एम्पियर हमारा आंसर। ठीक है। तो 1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ पाए सभी लोग? क्या समझ पाए सभी लोग बेटा? हाँ सर समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बेटा क्या होता है? कौन बताएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इसको बेटा हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो जाएगा मोबिलिटी का बच्चे जो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू वी डी डिवाइड बाई ई। तो यूनिट ही निकालना भैया। देख अब आपको देखो यहाँ पे दिक्कत ये करता है बच्चों को कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बच्चों 2 यूनिट होते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एफ बाई क्यू से आप निकालोगे तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है। बात समझ में आई? और एक मेरे प्यारे बच्चों आप इस फॉर्मूले से निकालते हो वी बाई डी, जो हम लोग कैपेसिटर वाले चक्कर में यूज करते हैं। तो वहां से हो जाएगा बेटा बोल्ट पर मीटर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहीं भी न्यूटन कुलाम नहीं दिया है, बोल्ट वाला दिया है, तो बस बोल्ट वाला यूज कर लो। तो बेटा वीडी का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। और इसका हो जाएगा बोल्ट पर मीटर, ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है हमारे पास आंसर आएगा मीटर स्क्वायर पर बोल्ट सेकेंड। मीटर स्क्वायर पर बोल्ट सेकेंड कहाँ है भैया? बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ गयो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। मजा आ रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है 4th। कंडक्टर्स डेवलप इलेक्ट्रिक करंट इन देम on applying electric field, on placing the conductor in the magnetic field, on applying gravitational field only, on applying magnetic field and gravitational field. कंडक्टर डेवलप इलेक्ट्रिक करंट इन देम। तो बच्चा ये हमारे पास सही आंसर होगा ए। ठीक है बेटा। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंडक्टर्स डेवलप इलेक्ट्रिक करंट इन देम ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? जल्दी बता बेटा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई बेटा जी? जल्दी से बता दो। यहां तक की बातें क्लियर है? आगे बढ़ा जाए?
एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, भैया क्या होता है रजिस्टिविटी बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला बच्चे ये होता है रजिस्टिविटी, हमारे पास ऐसे फॉर्मूला याद किए होंगे, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये बच्चे रजिस्टिविटी होती है। तो हमेशा हमने कहा कि रजिस्टिविटी बच्चों मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और बच्चा ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसका और भी फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो ऐसे आप याद किए होंगे कि रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, यानी कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है और मेरे प्यारे बच्चों ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अब ऑप्शन पढ़िए, इट्स मटेरियल एंड डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, ना जी रेजिस्टेंस डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, एकदम पाप हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम गलत है। इट्स मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, बिल्कुल बी ऑप्शन बच्चों एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 6 कह रहा है करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन द सर्किट गिवन बिलो। गैल्वेनोमीटर से बच्चों हमको करंट देखना है, तो सबसे पहले बेटा जो फिगर दिख रहा है ना, आप चेक करो कि क्या बेटा ये व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या, क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है? तो हाँ बिल्कुल दिख रहा है बेटा, क्योंकि किन्हीं भी दो का रेशियो, मान लो इसका इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो मेरे प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास इक्वल आएगा, या आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देते तभी बच्चों बराबर आएगा। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 800, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 800, तो फटाफट आपको दिख रहा है कि भाई 0 एम्पियर हमारे पास करंट की वैल्यू है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 2025 में पूछा गया सवाल है बेटा, क्या होगा आंसर मेरे प्यारे बच्चों के लिए। A battery of EMF 12 volt and internal resistance 3 ohm is connected to an external resistance, जैसा कह रहा है वैसा हम लोग एक फिगर बेटा बना लेते हैं। ठीक है, चलिए भैया, एक बैटरी है 12 ओम की, तो 12 वोल्ट की, ओम कहाँ होता है सर, ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, तो यहाँ पे इसका 3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, कनेक्टेड एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, एक एक्सटर्नल है रेजिस्टेंस, मान लो आर, उसकी वैल्यू नहीं दिया। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.6, यानी कि करंट की वैल्यू दे दिया भैया 0.6 एम्पियर, कह रहा दी वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी, वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी, कैसे करेंगे बेटा, कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं बच्चे, है ना। क्या होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V, वो क्या हो जाएगा बच्चों, V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू स्मॉल आर, यही तो होगा, यही तो होगा बेटा। तो बस E की वैल्यू कितना है 12 है, माइनस I कितना है 0.6 इंटू ये कितना बेटा 3 है, तो V की वैल्यू 12 माइनस 1.8, तो हो जाएगा हमारे पास एक जाएगा 11, 10.2 समथिंग आएगा। ठीक है, तो हमारे पास V की वैल्यू 10.2 वोल्ट। समझ गए हो बेटा? कोई दिक्कत परेशानी? एकदम आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बच्चों 2025 में आपसे पूछा गया। क्वेश्चन कहता है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज यूज्ड टू मेक अ कॉइल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अच्छा, the wire has diameter this and the resistivity of its material this, the number of turns in the coil will be, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या क्या पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है 4 ओम, इसकी रेडियस की वैल्यू आपको पता है बेटा कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
वायर का जो डायमीटर है, डायमीटर समझिएगा, मतलब एक कोई वायर है ऐसा, ठीक है बेटा, वायर, उसको बच्चे मोड़ कर करके मतलब 7 सेंटीमीटर का कोई क्वाइल बनाया जा रहा है, ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दिया, ठीक है। कह रहा रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल दिस, मतलब मटेरियल की रजिस्टिविटी है भैया गिवन आपको -7 ओम मीटर, यूनिट देख लेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल विल बी, ठीक है बेटा। तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेट करने, सबसे पहले बेटा क्या करेंगे हम लोग, लेंथ कैलकुलेट करेंगे ना, कि भाई कितना लंबा हमारे पास वायर है। तो बेटा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग जानते हैं कि भैया R इज इक्वल्स टू होता है रो L बाई ए, ठीक है। तो यहां से बच्चों एल की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आर ए बाई रो से, आर ए बाई रो से। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही बेटा। और यहाँ पे जो ए होगा वो क्या होगा, ए मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास हो जाएगा पाई, ए लिख लेता हूं, एज इक्वल्स टू पाई, जो इसका डायमीटर है d/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, जो वो लूप का रेडियस दिया उससे मतलब नहीं है, हमको इस डायमीटर से मतलब है, ठीक है बेटा। तो d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे बेटा। तो चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है, करेंगे आप लोग। पाई डी स्क्वायर बाई 4, डी की वैल्यू हमको गिवन है 1.4 mm, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सारी वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। एल की वैल्यू हो जाएगी आर, ए की वैल्यू पाई डी स्क्वायर बाई 4 × रो के। तो आर की वैल्यू 4 गिवन है, पाई की वैल्यू 3.14 है, डी की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास 1.4 mm, 1.4 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और ये 4 तो है ही, रो की वैल्यू बेटा क्या, अच्छा हमेशा कोई भी बच्चों डेटा गिवन है तो हमेशा आप चेक करेंगे उसका यूनिट, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो मामला गड़बड़ ना हो, सर आप भी तो गड़बड़ कर देते हैं कभी कभी कैलकुलेशन में, करता हूं, ठीक है। तो 2 × 10⁻⁻7, 2 × 10⁻⁻7, यूनिट सब कुछ बढ़िया है, फिट है। चलिए भाई फटाफट कैलकुलेशन कर लो। तो एल की वैल्यू बेटा हमको मिल जाएगी, 4 से 4 गया, ठीक है, यहां से 2 को काटो 0.7 आया। अब बच्चे इसका मल्टीप्लाई करके बता दो मुझे, 7×4 = 28 को 8 हाथ में आया 2, 7×1 = 7, 2 9, और 7 बच्चा हो गया 21, ठीक है। कितने डेसिमल पे लगेगा, 3 पे, ठीक है। और इंटू 10⁻³ प्लस 7, यानी कि 10⁻, बच्चे हो जाएगा 4, समझ गए। यानी कि एल की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 21980, ठीक है। इतना मीटर हमारे पास बेटा क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, हा, 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 हा। कुछ गड़बड़ किया हूं क्या बेटा, हाँ मुझे पता था मैं स्क्वायर करने में गड़बड़ी कर देता हूं, ठीक है। डिंग 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 डिंग, इसका बच्चे स्क्वायर होगा। सर हमेशा आप यही कर देते हैं, मुझे पता था कि कहीं ना कहीं तो मैं स्क्वायर करना भूल जाऊंगा, ठीक है। चलो फिर से करते हैं, 4 × 3.14, डी की वैल्यू बेटा क्या है 1.4 × 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू कितना है बेटा 2 × 10⁻⁻7, 2 × 10⁻⁻7। अब सही है। तो 4 से 4 गया, इस 2 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा 2×1 = 2, 2×5 = 10, 2×7 = 14, यानी कि 1.57, ठीक है। अब हमारे पास एल की जो वैल्यू आनी है उसकी वैल्यू 1.57, सही काटा हो ना भाई, ठीक है। और ये हो जाएगा इंटू 1.4 × 1.4 × 10⁻⁻6, और ये ऊपर जाएगा 10⁻+ का 7 हो जाएगा बेटा, ठीक है, प्लस का 7।
अब बेटा जल्दी से मल्टीप्लाई करके बता दो। 1.57 1.57 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ठीक है बेटा, तो और हमारे पास एक और बच जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है बेटा, ये आ रही है 30.78 मीटर। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्या इतनी वैल्यू बच्चा आ रही है? 30.78 मीटर। ठीक है, अब हमको एल की वैल्यू मिल गई। ठीक है बेटा, अब उसी एल को, उसी वायर को बच्चे घुमा करके आपको क्या बनाएगा? लूप बनाएगा। तो यानी कि 2 पाई आर, एल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, लेकिन कितना नंबर ऑफ टर्न्स? इनटू एन कर देंगे। जल्दी बताओ, कितनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? बोल दो बेटा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करेंगे कि जो एल होगा वो होना चाहिए 2 पाई आर इंटू कितना? नंबर ऑफ टर्न्स। तो एन की वैल्यू हो जाएगी एल बाई 2 पाई आर के। तो एल की वैल्यू मतलब कैलकुलेशन है इसमें ठीक ठाक। तो 30.78 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू अब इसमें रखेंगे। आर की वैल्यू कितना गिवन है बच्चे? 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि 7 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, अब सही है। तो यहां से n की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है? फिर से बहुत भयंकर सा हमारे पास बुरा भाग आ जा रहा है बेटा। 30.78 डिवाइड बाई 2, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 30.78, फिर 7 से कर लेते हैं। तो बेटा हमारे पास ऑलमोस्ट जो आ रहा है वैल्यू, वो बच्चा आ रहा है नंबर ऑफ टर्न 70 के। ठीक है, 70। एक बार आप देख लीजिएगा, 70 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 70 आंसर आएगा। कर लोगे? 70 हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं बेटा, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन परेशान करेगा आपको। ठीक है, तो उतना तो भाई करना पड़ेगा। अब आएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 9, इसमें बच्चों हम शॉर्ट सर्किटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग कैसे करेंगे? देखो, किसी एक जगह पे आप बच्चे जीरो मान लेते हैं, चाहे इधर मान लो चाहे इधर मान लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, इधर भी मान सकते हो। जीरो, जीरो, जीरो और जीरो। ठीक है, जब यहां जीरो मानोगे तो मेरे प्यारे बच्चों इधर क्या आ जाएगा? इस वाले से क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे हो जाएगा -2 वोल्ट। तो यहाँ भी -2 वोल्ट। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किटिंग का बच्चों हमने मेथड सीखा है। ठीक है, -2 वोल्ट। इसका उल्टा भी कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इसका उल्टा भी कर लेते हैं। इसी से हमने किया है इससे। तो यहाँ पे अगर जीरो बोलोगे तो यहाँ पे +2 +2 +2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आपकी इच्छा है ना बेटा? या इधर जीरो मान लो या इधर जीरो मान लो, मतलब शॉर्ट सर्किट वाला मेथड आपको अप्लाई कर लेना है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे सर? यहाँ तक की बातें हो गई। तो अब बच्चा हर एक वायर के अक्रॉस आपको बच्चे पोटेंशियल मिल चुका है। बात समझ में आई? तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है चेंजिंग करंट थ्रू 1 वोल्ट सेल। 1 वोल्ट सेल कहाँ है? हमारे पास यहाँ है। एंड थ्रू 2 ओम रजिस्टर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बच्चे करंट की वैल्यू चाहिए हमको इस वाले में और 2 ओम यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि भाई करंट ऐसे जाएगी। तो हमारे पास हो जाएगा जीरो माइनस -2 यानी कि +2 डिवाइड बाई 2 यानी कि बेटा 1 एम्पियर आ गया यहाँ पे करंट की वैल्यू। ठीक है, बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? समझ गए हो, चलो। अब यहां से बेटा जब यहां चलेंगे हम लोग, देख, यहां से बेटा जब यहां जाएंगे, ये जीरो है, यहाँ पे घट जाएगा तो -1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जब कैलकुलेशन आप यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे जो करंट होगी वो हो जाएगी, आई मान लो उसको, या I1 कुछ भी मान लो, I1 मान ले। ठीक है, वो हो जाएगा -1 और ये +2 डिवाइड बाई 1 यानी कि 1/1 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो 1, 1
इज द करेक्ट आंसर। समझ गए हो? ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि शॉर्ट सर्किट वाले मेथड से हमारा जो क्वेश्चन है कितना आसान हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप बच्चे उल्टा भी मान सकते हो, ठीक है। अधिकतर मतलब यही मानते हैं कि जो जो हमारे पास नेगेटिव है इसको जीरो मान लेते हैं। तो एक बार जीरो करके बता दो, फिर से उल्टा करके। चलो एक बार मैं उल्टा करके बता देता हूं आपको, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। चलिए एक मेथड आप लोग सीख गए, मतलब ऐसे मेथड क्या है, वही मेथड है, लेकिन आप उल्टा करके भी इस चीज को कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये इसको पकड़ा हमने, ठीक है, ये जीरो मान लिया, तो यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, ठीक है। अब इसका मतलब ये वाला क्या होगा, जीरो प्लस टू यानी कि प्लस 2 वोल्ट, ये भी प्लस 2 वोल्ट, और ये भी बेटा हो जाएगा प्लस 2 वोल्ट, और ये भी हो जाएगा प्लस 2 वोल्ट। तो यहाँ बच्चे फिर से हो गया कि हायर माइनस, मतलब हाई वोल्टेज माइनस लो, ऐसे चलेंगे ना करंट। तुम्हारे पास हो जाएगा 2 - 0/2, यानी कि करंट की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। ऐसे भी यहां से देख लो भाई कि देख अब ये +2 है, जब हम लोग इस पॉइंट का देखेंगे तो 1 वोल्ट घट जाएगा, कितना हुआ फिर हमारे पास 1 वोल्ट हुआ, मतलब 2 - 1 तो 1 हो गया। अब 1 - 0/1 यानी कि 1 एम्पियर, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर सबसे सेम आएगा, आप कैसे भी कर लो। लेकिन अब देखो, अब बच्चे क्या करते हैं, इसी में लगेंगे किरचॉफ लॉ लगाने। तो किरचॉफ लॉ लगाओगे तो उसी में लगाते ही रह जाओगे, ठीक है। ठीक है, हर जगह बच्चे किरचॉफ लॉ नहीं घुसाया जाता है। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 10। द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज विद increase in average collision time interval, increase in the electric field, increase in the increase in the बेटा क्या, mass of the charge carrier, decrease in charge of the mobile carriers। क्या होगा आंसर, जल्दी बता दो फटाफट। the mobility of charge carrier increases, तो मोबिलिटी का हमने फॉर्मूला बताया था भाई, क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू वीडी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब बच्चे वीडी किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, ये आपको जानना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, और वीडी का फॉर्मूला क्या होता है, वीडी, वीडी का फॉर्मूला ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ होता है। समझ गए, ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। तो अगर इसी फॉर्मूले में मैं ये डाल दूं, ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ, और नीचे बेटा ई है ही इसका, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ई से ई गया, और ये हो जाएगा ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई एम, ठीक है बेटा। तो यानी कि टाउ पे डिपेंड कर रहा है, तो इंक्रीज इन एवरेज कोलिजन टाइम इंटरवल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फिट तो भाई खट्टी पिट्टी हो गई, खत्म हो गया, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है हमारे पास, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, यानी कि हमारे पास वीडी की वैल्यू बच्चे गिवन है 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इन अ कंडक्टर इन विच नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज दिस पर मीटर, यानी कि एन की वैल्यू गिवन है 6 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज दिस, यानी कि एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज, तो बेटा आई की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, वही आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी वाला, ठीक है। तो चलो वी नो दैट आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, तो आई की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू रख लो भाई, फिर से भाई कैलकुलेशन है, बाकी बेटा फॉर्मूला तो हमारे पास सेम टू सेम है। समझ गए हो? आई की एन, एन की वैल्यू क्या है 6 × 10⁻⁻⁴
28, 6 इंटू 10⁻28 इंटू ई की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ए की वैल्यू बच्चों गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻4, 5 इंटू 10⁻⁻4 एंड बेटा वीडी यानी ये वीडी 2 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻6। सब कुछ बच्चे जो यूनिट था सब कुछ अच्छा था, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नंबर को एक साथ कर लो, 6 इंटू 1.6 इंटू 5 इंटू 2 और ये पावर्स को एक साथ रखो, 28 माइनस का 19 माइनस का 4 माइनस 6, तो आई की वैल्यू क्या हो जानी है, ये बच्चा 16 हो जाएगा। 5 इंटू 2 10 यानी कि 16, 16 छक्का 96, 96 हो जाएगा ये, ठीक है। इनटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर, ये हमारे पास 10, ये 29, तो 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू बेटा 9.6 एम्पियर आ गई, 9.6 एम्पियर, ठीक है। अब देखो 96 एम्पियर भी है, तो ये नहीं कि जैसे ही 96 किया आंसर देके चले गए फिर हो जाएगा कल्याण। ठीक है बच्चों, हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। A battery of 2 volt EMF and internal resistance of this is connected across a resistance of this। सर्किट बना लेते हैं बेटा। जैसे ही सर्किट बनाएंगे सारा क्लियर हो जाता है। तो ये हमारे पास प्लस, ये माइनस, 2 वोल्ट का है। इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चे 0.5 ओम है, ठीक है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास है 9.5 ओम। The number of electron passing through the resistance in 1 second, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे दो काम करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे इसको सुन करके घबरा जाएंगे, भाई ये कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहला आपका काम है बच्चों आई कैलकुलेट करना, ठीक है। फिर सेकेंड बच्चों हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो वाला फॉर्मूला Q इक्वल्स टू एन से, ठीक है। तो I इक्वल्स टू Q बाई टी लगा देंगे, फिर उसके बाद वहां से काम करेंगे, मतलब I इक्वल्स टू Q बाई टी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जिससे हम लोग Q निकाल लेंगे, Q इक्वल्स टू आई टी हो जाएगा। फिर Q इक्वल्स टू एन का फॉर्मूला यूज करके हम लोग अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले आई बता दो। आप कहेंगे सर आई तो बहुत आसान दिख रहा है, 2 हो जाएगा और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 10 है, तो बेटा आई की वैल्यू आ गई 0.2 एम्पियर, ठीक है। और Q की वैल्यू कह रहा है पर सेकेंड, तो भाई Q की वैल्यू भी वही हो जानी है, तो Q की वैल्यू हो गई I इंटू टी, यानी कि बेटा I है 0.2 और समय दिया 1 सेकेंड, तो हमारे पास 0.2 कुलाम हो जाएगा। अब बस बेटा हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं सर आप, वी नो दैट Q इक्वल्स टू एन ई एंड एन इज इक्वल्स टू Q बाई ई। तो Q के जगह पे 0.2 रख दो, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 हो जाएगा। तो बच्चे दशमलव से दशमलव कट्टी पिट्टी कर ले और इसको बच्चे ऊपर भेज लो, कितना हो गया हमारे पास, ये प्लस का 19 हो जाएगा। कितना हो गया बेटा हमारे पास, हो जाएगा 2 से कट जाएगा 8 बार में, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 10 टू द पावर 19। बेटा हम लोग इसको 100 कर दें और डिवाइड बाई 8 कर दूं, इसको मैं क्या लिख दूं 17, क्या हो जाएगा, एकदम जैसे आपको आसानी से काटना हो काट लीजिए। 8 एकड़ नम 8, कितना बचेगा 2, 8 दूना 16, 8 पंजे 40, यानी कि हो जाएगा 12.5 इंटू 10 टू द पावर 17। इसको 1.25 इंटू 10 टू द पावर 18 भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो चलिए बेटा यही हमारे पास आंसर हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो फटाफट ऐसे हम लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चे सीधा सीधा फॉर्मूला ही है, हम लोग सीखते थे कि भाई अगर अलग अलग ईएमएफ हो, अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस का, और दोनों पैरेलल में जुड़े होंगे, तो बेटा हमारे पास आता है E1 R1 प्लस E2 R2 बाई R1 प्लस R2। समझ गए।
ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 14 कह रहा थ्री सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एस शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ आई फ्लोइंग इन द सर्किट विल बी। ठीक है भैया, तो कोई नहीं, किरचॉफ लॉ लगा लेते हैं भाई, है ना, किरचॉफ लॉ लगा लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो बेटा ऐसे करंट जा रही है तो लिखना स्टार्ट करते, मान लो यहां से लिखते हैं ए बी सी डी, फिर ए पे आ जाएंगे। ठीक है, पूरे लूप में किरचॉफ लॉ लगा लो फटाफट। चलिए करते हैं। आइए यहाँ पे जाएंगे, ए से बी आए, बी से सी जाएंगे तो लिखेंगे क्या, माइनस का आई इंटू आर। फिर यहाँ जाएंगे बच्चों, वही करंट जाएगी माइनस का आई इंटू स्मॉल आर, फिर इसका हो जाएगा प्लस का ई, फिर यहाँ जाएंगे बेटा हो जाएगा माइनस का ई, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस का आई आर। ठीक है बेटा, फिर यहाँ जाएंगे फिर से हो जाएगा माइनस का आई आर, फिर यहाँ जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का ई और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। समझ गए? तो देख लो भाई क्या क्या है, एक ई से एक ही कट्टी पिट्टी हो जाएगा, एक ई बचा, और यहाँ पे आई आर आई आर आई आर, थ्री आई आर माइनस का हमारे पास ऐसे, माइनस का आई आर और माइनस का थ्री स्मॉल आई आर और प्लस का ई इज इक्वल्स टू जीरो, यही तो बचा हुआ है, देख लो एक बार। ठीक है, अच्छा क्या निकालना है हमको, करंट। ठीक है, चलिए भाई, तो बेटा यहाँ से आपको दिख रहा है कि ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, आई कॉमन ले लिया और या ऐसे लिख लो ना आसानी से, सब कुछ एक तरफ, मतलब आई आर वाला एक तरफ कर लो, तो इसको लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू आई आर प्लस का थ्री आई आर। तो बेटा ई इक्वल्स टू आई कॉमन है, ये है थ्री आर प्लस थ्री आर, तो आई इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस थ्री आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट, कोई भी हम लोग वो नहीं लगा रहे, एकदम बेसिक तरीके से चीजों को सीख रहे हैं। और देखो बेटा, बेसिक जो फंडा होता है ना वो सबसे अच्छा रहता है। अगर कोई ट्रिक वगैरह सीखोगे तो बच्चे वो आपके प्रैक्टिस पर है, कि अगर आप उस ट्रिक को प्रैक्टिस पे लेके चल रहे हो तो बेटा चीजें आसान होंगी, नहीं तो फिर भूल जाओगे, फिर दिक्कत होगी। तो हमेशा कोशिश करो कि अपना बेटा आप आ, वही है कि भाई बेसिक फंडा ही अप्लाई करो। ठीक है, तो ई बाई आर प्लस थ्री आर यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास है 15, क्या कह रहा भैया, when a cell is connected across external resistance of 5 ohm, a current 0.25 ampere flows through the circuit. If the external resistance is replaced by 2 ohm, a current of 0.5 ampere flows through it. The EMF of the cell in the circuit is। ठीक है बेटा, दो केस बन रहा है, दो केस बन रहा है बेटा, उन दोनों केस के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देख केस नंबर 1 क्या है, a cell is connected across the external resistance this। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हमारे पास मान लो R1 है, R1 कितना है बेटा 5 ओम, तो बेटा जो I1 की वैल्यू है वो है 0.25 एम्पियर। ठीक है, इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज रिप्लेस्ड बाय दिस, तो मान ले केस 2 है ये, केस 2, R2 की वैल्यू कितना है बेटा 2 ओम, तो I2 की वैल्यू हो जा रही है 0.5 एम्पियर। ठीक है, दी ईएमएफ ऑफ सेल इन द सर्किट इज। ठीक है बेटा, मान लिया मेरे प्यारे बच्चे, मान लिया जो सेल है उसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, क्या ये चेंज होगा क्या, नहीं जी, सेल का जो ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस तो वही रहने वाला है। तो बेटा इन दोनों के लिए हम लोग कहानी लगा सकते हैं ना, ई इज इक्वल्स टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि भाई यही तो बेसिक फॉर्मूला होगा, ई इज इक्वल्स टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज द फॉर्मूला। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों केस के लिए, पहले केस के लिए जब हम लोग लगाएंगे, पहले केस के लिए, केस 1 के लिए क्या होगा, ई तो ई ही रहने वाला है ना बेटा,
ई तो भैया ई ही रहेगा, और ये हो जाएगा I1, और ये हो जाएगा R1, और ये हो जाएगा स्मॉल r। ठीक है, और दूसरे केस के लिए, केस नंबर 2 के लिए, ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा R2 प्लस स्मॉल r। ठीक है, दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल कर देते हैं, दोनों को बेटा क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, तो इससे हमारा क्या निकलेगा, इससे हमारा निकलेगा बच्चों स्मॉल r की वैल्यू। ठीक है, जब स्मॉल r निकाल लेंगे, मतलब वही है, अब दो इक्वेशन बन गया x और y में, तो एक बार किसी को निकाल लिया, दूसरी बार किसी और को निकाल लिया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो चलो हम दोनों को इक्वल पुट कर लेते हैं, I1 R1 प्लस स्मॉल r इज इक्वल्स टू हो जाएगा I2 R2 प्लस स्मॉल r के। समझ गए बेटा? क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, अब वैल्यू आप रख लो भाई, ये 0.25 है, 0.25, और ये 5 है, 5 प्लस r इज इक्वल्स टू I2 की वैल्यू क्या है, 0.5 थी, और ये था हमारे पास 2 ओम, और ये हमारे पास r था, यही तो था सर, देख लो 2 और I2 की वैल्यू 0.5। ठीक है, अब भाई कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर लो भैया। तो ऐसे काट देते हैं 0.5। ठीक है, तो तो ये हो जाएगा 5 प्लस r, 0.5 उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा, दो ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा 4 प्लस 2r। ठीक है, समझ गए? r उधर लेके आएंगे तो हो जाएगा बेटा हमारे पास r इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, दिख रहा है सबको? नहीं, r उधर ले जाएंगे इसको, r इज इक्वल्स टू 1 दिख रहा है। ठीक है, r इज इक्वल्स टू 1 ओम दिख रहा है। क्या इतनी बात समझ पे आ रही है? सबको समझ में आ रही है? अब जैसे ही r की वैल्यू मिल गई बेटा, अब आप निकाल सकते हो ना भाई। तो कोई इक्वेशन उठा लो, केस 1 वाला मान लो उठा लो, तो हमारे पास क्या था, I1 की वैल्यू थी 0.25, और r की वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू थी 5 ओम। तो 5 यहाँ पे डाल लो, और प्लस डाल लो 1, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू, ये हो जाएगा बेटा हमारा 6। अगर कैलकुलेशन मतलब आपको दिक्कत हो रही तो 0.25 को आप 1/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, चाहे छोड़ दो ऐसे ही। 6×25 30 को जीरो हाथ में आया, 3 6 दूना 12, 3 15, 2 अंक पे दशमलव, तो 1.5 वैल्यू आ जाएगी बेटा। 1.5 हमारे पास करेक्ट आंसर है बच्चों। देख लेते हैं 1.5 कहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी 22 का क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है टू आइडेंटिकल सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर when connected in series or in parallel across external resistance R give the same value of current। अच्छा जी, then the relation between R and capital R is, समझ रहे हो क्या है कि टू आइडेंटिकल सेल E and internal resistance R कनेक्टेड इन सीरीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब सीरीज की बात करेंगे तो बेटा जो E इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 2E हो जाएगा, और जो रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्विवेलेंट वो हो जाएगा 2R। ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R तो है ही, तो इस केस में बेटा जो I हो जाएगा वो हो जाएगा E इक्विवेलेंट बाई R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट, यही फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 2E डिवाइड बाई, एकदम आराम आराम से, 2E 2R प्लस स्मॉल r। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मान लो ये I1 है। जब बेटा पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों E इक्विवेलेंट तो वही रहने वाला है, E। ठीक है,
और जो आर इक्विवेलेंट आएगा क्या हो जाएगा, आर इंटू आर बाई आर प्लस आर, यानी कि आर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, और आर तो हमारे पास वही है, तो बेटा इस केस में अगर I2 हम इसको लिखें तो वो हो जाएगा ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर। पहले पहले लिखो बाद में लिखो, आपकी इच्छा है। तो ये ई हो गया, आर की जगह पे आर बाई 2 प्लस कैपिटल आर लिख लेंगे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2e डिवाइड बाई 2 सॉरी आर प्लस 2 कैपिटल आर हो जाएगा, आर प्लस 2 कैपिटल आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम वैल्यू आपको मतलब I1 I2 सेम है, तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर देना है, 2e बाई 2r प्लस कैपिटल आर, यानी कि I1 इज इक्वल्स टू I2 कर दो, तो 2e बटे r प्लस 2r इज इक्वल्स टू, ये भी हो जाएगा 2e, ये हो जाएगा स्मॉल r प्लस 2 कैपिटल R। तो 2e से 2e गया, और बेटा यहां से क्या जाएगा, यहां से हो जाएगा हमारे पास r प्लस 2r इज इक्वल्स टू r प्लस 2 कैपिटल R के, दोनों को एक साइड कर लोगे तो r और स्मॉल r बराबर आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा बच्चों, कैपिटल R इज इक्वल्स टू R के। ठीक है, तो ये हमारे पास शानदार सा एक्सप्रेशन आ गया, R इज इक्वल्स टू कैपिटल R। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा है हमारे पास 17। क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करंट इन द कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन, थर्मल वेलोसिटी बोथ, नहीं जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन। ठीक है बेटा, आई इज इक्वल्स टू एन ए बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 18 है, ये 2025 का क्वेश्चन है। अवायर ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किया था, कहीं तो किया है, इसका आंसर 70 आया था। ठीक है, याद करो किया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अ रजिस्टर्स डेवलप 100 जूल सॉरी 800 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी in 20 seconds on applying potential difference of this, its resistance is। ठीक है बेटा, थर्मल एनर्जी की वैल्यू दिया है, टाइम की वैल्यू दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दिया है, रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है बेटा क्या फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है ना, तो यहाँ पे वोल्टेज दिया है तो हम लोग ये अप्लाई करेंगे, तो भैया हो जाएगा 800, V की वैल्यू 400 हो जाएगा, पहले इसको ऐसे लिख लो, 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर और टी की वैल्यू 20 सेकेंड। थोड़ा यहाँ से आर की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 400 इंटू 20 डिवाइड बाई 800 के, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये हो जाएगा 5 बार जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चे 10 ओम। ठीक है, तो 10 ओम इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, तो ये मेरे प्यारे बच्चों आज की कहानी थी पूरी, है ना, आज की पूरी कहानी थी मेरे प्यारे बच्चों। टोटल 19 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, जिसमें 2022, 2023, 2024, 2025 के हमारे ये सारे क्वेश्चन रहे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे, और कोई भी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इसी के इर्द गिर्द इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आने वाला है। ठीक है, तो ये सभी 19 क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपका बेटा कॉन्फिडेंस बढ़िया हो जाएगा, एकदम हाई पिक पर। ठीक है, तो बेटा ये रहा आज की क्लास का पूरा हमारे पास कहानी। उम्मीद करता हूं मैं अपने प्यारे बच्चों को सारी बातें अच्छे से समझा पाया। ठीक है बेटा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज बेटा इसे लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ अपने चैप्टर नंबर 4 में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।